इमेजिन करो कि आप लोग सुबह सो के उठो और आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिले कि भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस इज ऑल एलीट। मतलब सबसे पहले तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। अब देखो, जो रेफलिंग यूट्यूबर्स बेफालतू की न्यूज और हाइप वीडियोस बना सकते हैं, तो भाई मैं एंटरटेनमेंट के लिए इमेजिनरी वीडियोस क्यों नहीं बना सकता। मतलब देखो, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर तो कभी भी नहीं जाने वाले हैं, ऐसा असंभव है। टोनी खान बिक जाएगा तो भी इन दोनों को अपनी कंपनी में नहीं ला सकता। लेकिन इमेजिनरी वीडियो में आज हम बात करने वाला है कि मान लो अगर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर AEW में जाते हैं तो इनकी बुकिंग्स कैसे होगी, ये किसको चैलेंज करेंगे, इनके टॉप ओपोनेंट्स AEW में क्या होंगे। AEW में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के कुछ ड्रीम मैचेस की भी मैं बात करूंगा और उसी सब की वीडियो में आज बात करने वाला हूं। अब मेरा रियल नेम है अमर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, मेरे चैनल में सब्सक्राइब जिसने भी किया है वो नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर दो, और जिसने नहीं किया है और वो वीडियो देख रहा है तो भाई आप भी कर दीजिए। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो उन तक वीडियो ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब आज मैं बात करने वाला हूं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, कि भाई अगर ये लोग WWE छोड़ के हायर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ज़्यादा पैसे के कारण से बिक जाएं और AEW में चले जाएं तो क्या होगा। अब अलग अलग सुपरस्टार्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे चैनल में और WWE के ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के अलग अलग फैंस हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं कि देखो, अगर ब्रॉक लेसनर को AEW खरीदना चाहती है तो सबसे पहले AEW को आधा बजट तो ब्रॉक लेसनर के लिए निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से विंस मैकमैन ने आधे से ज़्यादा रेफलर्स को बाहर भगा दिया था, उसी तरीके से AEW को भी भाई बहुत सारे रेफलर्स को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ब्रॉक लेसनर आएगा। और भाई ब्रॉक लेसनर का स्टारडम ही इतना बड़ा है कि AEW के 50 रेफलर्स के बराबर की पॉपुलैरिटी अकेले ब्रॉक लेसनर के पास है। तो इमेजिन करो कि ब्रॉक लेसनर AEW की नॉर्मल से डायनामाइट शो को भी अगर हेडलाइन करेगा ना, तो आधे से ज़्यादा टिकट AEW की एक रातों रात बिक जाएगी, और जिस भी शो में आ रहा है उस चैनल की भी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, और AEW की तो भाई रातों रात चांदी हो जाने वाली है एकदम से। तो सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की बात कर रहा था, तो देखो, अगर ब्रॉक लेसनर AEW में आते हैं तो सबसे पहला काम टोनी खान को करना चाहिए कि भाई सीधे से ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप उठा के दे दो, उसके चरणों में डाल दो भाई। क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर AEW में 4 दिन के लिए भी आएगा तो AEW चैंपियनशिप को 100 साल के लिए वो अमीर करके चला जाएगा। मतलब इतना फेमस बना सकता है ब्रॉक लेसनर कि भाई AEW चैंपियनशिप को लोग नाम जानने लगेंगे। अब इस वीडियो बनाने के पहले मैं AEW की कुछ चैंपियनशिप्स को सर्च कर रहा था, तो भाई देखो, यहाँ पे CM पंक और जॉन मॉक्सली AEW चैंपियन है। उसके बाद एक ऑल अटलांटिक नाम की चैंपियनशिप है, फिर TNT चैंपियनशिप है, ऐसे करके कुछ चैंपियनशिप्स हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि 80% लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, क्योंकि देखो 80% मेजॉरिटी रेफलिंग्स वो WWE को देखना पसंद करते हैं। WWE रेफलिंग फैंस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि AEW के कुछ ओरिजिनल फैंस हों। जिन लोगों ने WWE देखना छोड़ दिया था, TNA के फैंस हो गए, NJPW के फैंस हो गए, वही AEW को देख रहे हैं, और AEW कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ कोलैबोरेट भी करती है। तो यहाँ पे देखो, ब्रॉक लेसनर अगर मेजर चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे NJPW और बाकी कुछ कंपनीज का भी उद्धार हो जाएगा उनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रॉक लेसनर को बुक करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया ड्रीम मैचेस की बात करूंगा ब्रॉक लेसनर की, तो भाई देखो, सबसे पहला ड्रीम मैच है CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब यहाँ पे WWE में समर स्लैम 2014 में जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM पंक का मैच हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लेना। कहीं ना कहीं वो टक्कर का मैच था और CM पंक के करियर का सबसे बेस्ट मैच था, और मेरा ब्रॉक लेसनर का सबसे फेवरेट मैच है। क्या भाई, क्या ही बेहतरीन तरीके से क्लासिकल रेसलर है CM पंक। और ब्रॉक लेसनर आप जानते हो, जिसके साथ काम करने के मूड में होते हैं तो भाई उसके साथ बहुत ही गजब का मैच दे देते हैं। AJ स्टाइल्स का सर्वाइवर सीरीज वाला मैच तो आपको याद ही होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा मैच दिया था ब्रॉक लेसनर ने CM पंक के खिलाफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रॉक लेसनर अच्छा मैच दे सकते हैं AEW में। और अभी तक की देखो, AEW में बात करोगे तो आप केनी ओमेगा का नाम ले लोगे, जॉन मॉक्सली का, CM पंक का, डैनियल ब्रायन का नाम लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर मैचेस देना शुरू करेगा AEW में तो आप जानते हो कि हेड शॉट्स, चेयर शॉट्स वगैरह सब कुछ अलाउ रहता है। अब इमेजिन करो कि भाई ब्रॉक लेसनर किसी को हेड शॉट मारेगा तो उसका क्या ही होगा, कल्याण हो जाएगा उसका मतलब। तो मैं तो जरूर देखना चाहता हूँ CM पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर AEW चैंपियनशिप के लिए। अब उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रीम मैच है वो जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रॉक लेसनर है,
जिस तरीके से WWE विंस मैकमैन ने इनको बीफ इनकार्नेट के जैसा बुक किया था, तो यहाँ पे AEW को भी ऐसे ही बुक करना चाहिए। और मैं तो देखना चाहता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर सभी AEW स्टार्स को हराना शुरू करे। देखो जितने ही ज़्यादा स्टार्स हारेंगे ब्रॉक लेसनर तो ऑलरेडी उतना बड़ा सुपरस्टार है, तो AEW का नाम बहुत ही ज़्यादा होगा। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि 30 से 40% फैन बेस को तो ब्रॉक लेसनर बड़े आराम से खींच के ले जाएंगे अपने शो के ऊपर। अब मतलब हाँ, WWE फैंस AEW में हमेशा के लिए मूव ऑन तो नहीं कर जाएंगे, क्योंकि देखो ब्रॉक लेसनर के अलावा भी बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं WWE के पास अभी भी। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी एक खुद का अपना ब्रांड इमेज आज की डेट में कैरी करते हैं। और WWE को बस बोलना नहीं, UFC के भी फैंस ब्रॉक लेसनर के मैचेस को देखते हैं, ये वाली बात भी नहीं भूलना। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर अगर जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब जॉन मॉक्सली के अलावा यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके साथ मैं चाहता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर मैच दे। मतलब देखो फिन बैलर वर्सेस ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आपको देखने को मिला था ना, कितने हल्के फुल्के फिन बैलर लग रहे थे ब्रॉक लेसनर के सामने। तो कुछ उसी तरीके से ऑरेंज कैसिडी का भी हाल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे 2-3 मैचेस ऐसे हैं जो कि ब्रॉक लेसनर यादगार बना देंगे। ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो यहाँ पे पहले ही कमेंट कर देना कि भाई ब्रॉक लेसनर की बुकिंग्स और ब्रॉक लेसनर के कुछ 2 या 3 ड्रीम मैचेस जो कि आप AEW में देखना चाहोगे। अब थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ ब्रॉक लेसनर को हराने वाले सबसे बड़े सुपरस्टार्स हमारे ट्राइबल चीफ डबल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। अब देखो अगर रोमन रेंस AEW में गए तो सबसे पहले WWE का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और खास करके इंडिया के मार्केट पे तो WWE हाथ धो बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे एशिया के फैंस रोमन रेंस को ज़्यादा पसंद करते हैं। और 90% इंडियंस और बाकी आसपास के पाकिस्तानी नेपाली जो भी हैं वो WWE देखते हैं केवल रोमन रेंस की वजह से। क्योंकि मैंने एक बार पहले ही बोला था कि 2014 के बाद जियो आने के बाद जब से सबके पास फ्री इंटरनेट हो गया तो भाई यूट्यूब का एक्सेस हुआ और WWE लोगों ने देखना ज़्यादा शुरू किया। जिनके यहाँ टेलीविजन में नहीं था वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे देखा और रोमन रेंस देखने को मिले। और रोमन रेंस का फैन बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो आज की डेट में अगर रोमन रेंस AEW में चले जाते हैं तो WWE का भाई एटलीस्ट 70 to 80% व्यूअर्स वो अपने AEW में लेके जा सकते हैं। और अगर बात करूं तो भाई AEW अपने 100 सुपरस्टार्स को रिलीज करके उनका पूरा बजट रोमन रेंस को अगर दे देगा ना तो भी AEW बहुत ज़्यादा फायदे में चलेगा, जो कि आज की डेट में AEW उतना ज़्यादा नहीं है। अब भाई देखो रोमन रेंस अगर WWE छोड़ के AEW में जाते हैं तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने चैंपियनशिप दी थी, यहाँ पे रोमन रेंस को भाई अनाउंस करते ही चैंपियनशिप के साथ अनाउंस कर देनी चाहिए। रोमन रेंस को साइन करते ही टोनी खान को AEW की चैंपियनशिप CM पंक के कंधे से हटा के रोमन रेंस को कमीशन में दे देनी चाहिए, जैसे गिफ्ट देते हैं ना उसी तरीके से AEW चैंपियनशिप रोमन रेंस को दे देनी चाहिए। अब मैं तो इमेजिन करना चाहता हूँ कि भाई थीम सॉन्ग क्या होगा और किस तरीके से रोमन रेंस कैरी करेंगे अपने आप को। लेकिन एक बात तो है कि रोमन रेंस जहाँ पे भी जाएगा भाई वो राजा ही बन के जाने वाला है। और रोमन रेंस की बुकिंग तो आप सब जानते ही हो। अब इमेजिन करो कि रोमन रेंस इतने ब्रूटल तरीके से मैच लड़ेगा AEW में, चेयर शॉट्स वगैरह और ब्लड मैच वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको पूरा एटीट्यूड एरा का मैच देखने को मिल जाएगा। और जो लोग इमेजिन करते थे कि भाई काश रोमन रेंस एटीट्यूड एरा में होते, तो यहाँ पे आपको AEW में सपना पूरा होता हुआ दिख जाएगा। अब जैसे ही चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास जाएगी ना, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि AEW की रेटिंग रातों रात ऊंची हो जाएगी और WWE की रेटिंग्स कहीं ना कहीं गिर जाएगी। क्योंकि एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये आप सब भी मेरे से एग्री करोगे कि आज की डेट में WWE में रोमन रेंस को देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और खास करके इंडिया से। मैंने पहले ही रीज़न बोला हुआ है। तो इंडिया में AEW की पॉपुलैरिटी तो भाई लाख गुना ऊपर हो जाने वाली है जैसे ही WWE को रोमन रेंस छोड़ देंगे। अब सबसे बड़ी बात करता हूँ ड्रीम मैचेस के बारे में। तो देखो CM पंक वर्सेस रोमन रेंस, ये देखने को मजा आएगा। अब देखो CM पंक जब अपने पीक में थे तो रोमन रेंस अपने पीक में नहीं थे। मैं WWE की बात कर रहा हूँ। 2014 में जब रोमन रेंस ने अपना डेब्यू किया था तब CM पंक ऑलरेडी जा चुके थे, अथवा उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था WWE से, तो इतनी अच्छी बुकिंग्स उनको मिल नहीं रही थी। लेकिन आज की डेट में देखो जब AEW चैंपियन है CM पंक और रोमन रेंस अगर उनको चैलेंज करे ट्राइबल चीफ की जिमिक में नहीं भी करे भाई, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। AEW में अगर वो हील बन के जाते हैं और CM पंक को चैलेंज करते हैं, एकदम फाड़ के रख देते हैं CM पंक को, ये तो मैं देखना चाहता हूँ। और क्लासिकल रेफलर है भाई CM पंक, रोमन रेंस के साथ भी वो अच्छा मैचेस दे सकते हैं। ये वाला मैच देखना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर AEW के यूट्यूब में तो ऑलरेडी बन जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मैच मैं देखना चाहता हूँ भाई शील्ड का ही एक गया हुआ मेंबर जॉन मॉक्सली मतलब डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस। और यहाँ पे यहाँ पे जॉन मॉक्सली जैसे ही रोमन रेंस के साथ फाइट करने में आएंगे ना, यहाँ पे कितना बेहतरीन, इमेजिन करो मोमेंटम कितना ज़्यादा बेहतरीन होगा। जैसे यहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं कि दिस इज़ माय यार्ड, वहाँ पे जॉन मॉक्सली बोलेगा कि हाँ देखो भाई दिस इज़ मेरा इन्वायरमेंट, मतलब मेरा यार्ड में तुम खड़े हुए हो। और वहाँ पे रोमन रेंस किस तरीके से उनको चैलेंज करते हैं, तो ये चीज़ देखने वाली मज़े आ जाएगी।
और जॉन मॉक्सली के अलावा मैंने ऑरेंज क्लैफिडी का ऑलरेडी नाम लिया था ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट में, तो मैं इनके साथ भी ऑरेंज क्लैफिडी को रखता हूं। अब यहाँ पे कुछ दूसरे रेफलेंस भी हैं जो रोमन रेंस को टक्कर दे सकते हैं। भाई एमजेएफ एक सबसे बड़ा नाम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले प्रोमोव दिया तो उनका फ्यूचर मेरे को पता नहीं है। लेकिन देखो इमेजिनरी वीडियो बनाया तो एमजेएफ का भी नाम ले लेता हूं इसमें। अब सबसे बड़ा जो ड्रीम मैच एईडब्ल्यू में आपको देखने को मिलेगा वो भाई खुद ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस है। अब ये वाला मैच एईडब्ल्यू में देखने का मजा इसलिए आता है क्योंकि देखो एईडब्ल्यू में किसी भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं है। वहां पे आप एफ वर्ड और निग्गा वगैरह कुछ भी सब कुछ भी जितने भी सारे वर्ड्स हैं आप सब कुछ बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रोमो देखने को मजा आएगा। और भाई ब्रॉक लेसनर तो ऑलरेडी WWE में भी कुछ खुल के बात करते हैं, लेकिन रोमन रेंस उतने ज़्यादा लिमिट में बात करते हैं। लेकिन देखो दोनों ही सुपरस्टार जब एक दूसरे को गालियां देना शुरू करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा देखने में। और उसके बाद मैंने पहले ही बोला कि एटीट्यूड एरा जैसे मैचेस वहाँ पे AEW में होते हैं आज की डेट में, तो इन दोनों के बीच में ब्लड मैच वगैरह देखने में मजा आएगा। मतलब देखो रेसलमेनिया और क्राउन ज्वेल में भी इन लोग का मैच हुआ था और वहाँ पे ब्लड वगैरह निकला था, लेकिन उतना सादा उतना फर्क नहीं पड़ा था। हाँ थोड़ा बहुत देखने में अच्छा लगता है कि भाई ब्रूटल मैच है, लेकिन AEW में कभी भी ब्लड मैच देखना और WWE से कंपेयर करना PG एरा के WWE से आपको समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से इस इमेजिनरी वीडियो में मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को AEW में रख के देखा है। अब यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि और बाकी की कुछ बुकिंग्स और कैसे क्या कर सकती है AEW। अब देखो ये पूरा इमेजिनरी वीडियो लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनने में अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स चैटर सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।